गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों अपना अध्याय नंबर 13 चल रहा था, जिसमें प्रश्नावली 13.5 रनिंग में थी। उस 13.5 प्रश्नावली में अपने 6 सवाल हो चुके थे। ठीक है, आज अपन बात करते हैं अपने 7वें सवाल की। ठीक है, 7वां सवाल अपने पास क्या है? 7वां सवाल अपने पास है कि एक 12 सेंटीमीटर क्या है अपने पास है, एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को, अपने पास घन है और मैंने आपको पहले भी समझा चुका था कि इस 13.5 में घन व घनाभ का आयतन आएगा। ठीक है, पहले अपन 4 तक पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं, घन का घनाभ का 13.1, 2 में बेलन का, तीसरे में अपन अपने पास शंकु का और चौथे में अपने पास 13.4 में अपन ने गोले का। अब वापस इनके आयतन पढ़ेंगे चारों के। ठीक है, तो यहां पर ये कह रखा है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले, तो एक अपने पास घन है, बड़ा घन है और उस घन की भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। उस बड़े घन को अपन बराबर 8 घनों में व्यक्त करते हैं, मतलब बांट देते हैं, ऐसे 8 घनों में बांट देते हैं। ठीक है, तो नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? देखो मैं आपको बताता हूं। आप पहले अपने पास घन था जिसकी भुजा कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर, उसका आयतन निकाल लो। और हमें पता है उसको बराबर आयतन वाले 8 भागों में बांटा गया है, तो इसका मतलब प्रत्येक जो नया अपने पास घन आया उसका प्रत्येक का आयतन क्या होगा? बराबर। तो इसलिए जो पुराने वाला 12 सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन है उसका आयतन निकालकर उसमें 8 का भाग दे दो। किसका भाग दे दो? 8 का भाग दे दो, तो ये नए घन का आयतन आ जाएगा और नए घन के आयतन के बराबर उसका फॉर्मूला रख दो, अपने पास r का मान आ जाएगा, मतलब नए घन की त्रिज्या हमें प्राप्त हो जाएगी। मतलब नए घन की त्रिज्या यहां थोड़ी होगी, यहाँ पे त्रिज्या थोड़ी होता है भाई, अपने पास ये बेलन शंकु गोला थोड़ी है, नहीं ये घन है, इसलिए मतलब उस नए घन की भुजा प्राप्त हो जाएगी। तो थोड़ा ध्यान रखना बोलने का, विशेष तौर से मतलब आप लिखने का भी त्रिज्या नहीं होगी, क्या होगी? भुजा होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो अपने पास नए घन की भुजा हमें प्राप्त हो जाएगी। चलिए अपने पास पहले दिया हुआ क्या? सबसे पहले दिया है अपने पास 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन दिया हुआ है, तो अपन लिखेंगे ठोस घन की भुजा बराबर कितनी है? 12 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, इसलिए आप क्या कर लो, इस ठोस घन क्या आयतन ज्ञात कर लो। क्या कर लो? ठोस घन का आयतन, क्योंकि उसको 8 बराबर आयतन वाले घनों में बांटना है ना, हमें छोटे छोटे घनों में, तो इसलिए इसका ठोस घन का आयतन, और अपने पास घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा की घात 3, भुजा की घात 3। तो यहां पे भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर, तो 12 की घात 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 12 गुणा 12 गुणा 12। ठीक है, 12 12 144, और 144 को फिर 12 से गुणा कर दो, तो 12 चौक 48, 4 12 चौक 48, 48 से 4 52, 5 12 और 5 1728, 1728। ये क्या आ गया? घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 3। ये अपने पास उस ठोस घन का आयतन हमें प्राप्त हो गया। ठीक, अब आप लिखिए चूंकि इस ठोस घन को बराबर 8 बराबर आयतन वाले 8 घनों में बांटा जाता है या काटा जाता है, इसलिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे चूंकि इस ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, काटे जाने पर काटा जाता है, इसलिए काटा जाता है, इसलिए तो काटा जाता है तो क्या होगा? इसलिए क्या होगा कि जो नए घन का आयतन आएगा वो क्या होगा? इसमें आप जो अपने पास जो ठोस घन है उसमें 8 का भाग दे दो, तो प्रत्येक नए घन का क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। तो इसलिए प्रत्येक नए घन का आयतन, देखो आयतन तो उन 8 घनों का, जो 8 घनों में आपने काटा उस 8 घनों का आयतन तो इसके बराबर ही होगा 1728 के, लेकिन प्रत्येक का कितना होगा? तो उसमें 8 का भाग दे दो, तो
तो 1728 में आप किसका भाग दे दो, 8 का, ठीक है, 8 का भाग लगाओ, 8 दूनी 16, 1 से 12, 8 एकम 8 4, तो 8 छिको 48, तो 216, और 216 क्या आ जाएगा, घन सेंटीमीटर। ये अपने पास क्या आया, प्रत्येक नए घन का आयतन हमें प्राप्त हो गया 216 घने सेंटीमीटर। अब नए घन का आयतन हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है नए घन के आयतन का, क्या होता है, भुजा की घात 3। अरे चाहे नया हो प्यारे बच्चों, चाहे नया घन हो चाहे पुराना घन हो, आयतन का फॉर्मूला भुजा की घात 3, भुजा क्यूब होता है। तो इसलिए अपने पास क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब, और एक कौन सी घन की भुजा है, नए घन की भुजा है, तो भुजा क्यूब बराबर कितना हो गया 216। क्यूब हटाओगे मतलब क्यूब का जैसे पक्षांतर करोगे, या फिर जैसे आप वर्ग हटाते हो तो वर्गमूल में बदल देते हो ना पक्षांतर करते ही, या आप दोनों तरफ क्यूब रूट लेने पर, घनमूल लेने पर, दोनों तरफ या तो घनमूल ले लो, ठीक है, या यहां से ऐसे कंसेप्ट याद रखो कि क्यूब हटाओगे तो क्यूब रूट में, पक्षांतर होते ही क्यूब रूट में, तो अपने पास भुजा आ जाएगी नए घने की भुजा बराबर क्यूब रूट 216, क्यूब रूट 216, और 216 का क्यूब रूट कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, 6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर आ गया, 6 सेंटीमीटर। आप इसके अभाज्य गुणनखंड से क्या निकाल लेना, आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना, अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने पास इसके गुणनखंड निकालने के पश्चात क्या कर सकते हो, 3 संख्याओं के जोड़े बनाओगे, 3 संख्याओं के जोड़े बनाते ही अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका जो नए घन की भुजा है जो 216 आया था उसका क्यूब रूट हमें प्राप्त हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो यहां से इसके नए घन की भुजा जो हमसे आंसर पूछा गया था, ठीक है, हमसे उत्तर पूछा गया था किसका, नए घन की भुजा का, वो अपने पास आ गया 6 सेंटीमीटर। अब और हमसे क्या पूछा गया है, दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों घनों के पृष्ठीय, दोनों घन कौन से, जो पहले नया जो अपने पास पुराना ठोस को जो घन था उसका, और अब जो नए ये 8 घन बनाए गए इन दोनों का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी याद करना है। तो चलिए आप पहले निकाल लो, अब निकाल लो। चलिए सबसे पहले आप निकालते हैं कि पुराने, आप निकालेंगे चूंकि पुराने घन का, अपने से क्या पूछा गया था, पुराने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पुराने घन का पृष्ठीय, आपको इसे पृष्ठीय क्या, तो पृष्ठीय में क्या आ जाएगा, संपूर्ण भी आएगा। क्या प्यारे बच्चों, संपूर्ण ही आएगा अपने पास, ठीक है। अब आप ऐसे मत समझना कि पृष्ठीय में अपने पास पूछा गया है, पृष्ठ का मतलब यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का ही पूछा गया है, ठीक। तो पुराने घन का संपूर्ण लिख लो या पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, वर्गाकार, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, तो भुजा स्क्वायर, तो 6 पृष्ठ होते हैं तो 6 भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणा भुजा अपने पास कितनी है 12, पुराने वाले की कितनी थी 12, तो 12 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 144 को 6 से 6 का 24, 2 हासिल की, 6 से 24 और 24 से 2 26, 2 हासिल की, 6 एकम 6 और 2 864, ठीक है, 6 और 2 कितना हो गया 8, 864, और क्या निकाला आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वह अब क्या निकाल लो, वह नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी फॉर्मूला तो वही आएगा 6 भुजा स्क्वायर, लेकिन यहां भुजा कौन सी आ जाएगी, नए घन की, जिसकी अपने पास कितना मान आया था 6 आया था, तो 6 गुणा 6 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 36 कितना हो गया 216, कितना आ जाएगा 216, ठीक, और ये भी वर्ग सेंटीमीटर। ओके मेरे बच्चों, यहां तक आ गया। अब बात करते हैं अपन यहां पे इनके दोनों के अनुपातों की, तो अनुपात में बट्टा में लिख दो, ठीक है, तो बट्टा में लिखो, यहां पे बहुत सिंपल सवाल है आपके, ठीक। तो इसलिए अपने पास पुराने घन का
पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा अपने पास नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पुराने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास कितना है 864 बट्टा ये कितना हो जाएगा 216। ठीक, हमें पता है 2 चौक 2 4 कितना होता है 8, 16 चौक 64। ठीक है, तो 216 से कितनी बार घट जाएगा 4 बार, तो 4 बट्टा 1, तो 4:1 कितना आ जाएगा 4:1। ओके मेरे बच्चों, यही क्या इसका उत्तर है। पहले अपने पास 1728 वो आ गया था, 6 उसकी अपने पास क्या आ गई थी, अपने 8 का भाग दिया तो 216 आया, उसका अपने घनमूल लिया तो 216 की अभाज्य गुणनखंड निकालकर 3 के जोड़े बनाए तो अपने पास 6 सेंटीमीटर क्या आ गई, उसकी भुजा आ गई, किसकी, नए घन की भुजा। फिर हमने पुराने घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया 6 भुजा स्क्वायर से। फिर हमने नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, जो उसकी भुजा 6 सेंटीमीटर अपने पास प्राप्त हो गई थी, उससे 216। दोनों का अनुपात निकाला तो 4:1 हमें प्राप्त हो गया। बात करते हैं अपने सवाल नंबर 8 की। सवाल नंबर 8 क्या है अपने पास कि एक गोदाम है, क्या है कि गोदाम है जिसकी मापें अपने पास दी हुई हैं। ठीक है, गोदाम की माप हमें दी हुई है और उसमें लकड़ी के क्या रखने हैं, कैरेट रखने हैं। तो कितने लकड़ी के कैरेट रखे जा सकते हैं। गोदाम की माप है अपने पास 40, 25 और 10। ठीक है, तो आप लिखो ऐसे क्वेश्चन नंबर 8, एक गोदाम की माप 40 मीटर गुणा 25 मीटर गुणा 10 मीटर है। इसमें 1.5 मीटर गुणा 1.25 मीटर गुणा 0.5 मीटर। ठीक है, लकड़ी के कितने कैरेट रखे जा सकते हैं। ठीक है ना, लकड़ी के कितने अधिकतम कैरेट रखे जा सकते हैं। ठीक है, कैरेट रखे जा सकते हैं। ओके मेरे बच्चों, हमसे पूछा गया है कि जो अपने पास एक गोदाम है उसकी माप दी हुई है 40 मीटर, 25 मीटर, 10 मीटर। ठीक है, उसमें हमें 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर के कितने लकड़ी के अपने पास कैरेट रख सकते हैं, उस गोदाम में अधिकतम कितने रख सकते हैं। तो पहले बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, वो इसका आयतन ही हो गया। ठीक है ना, कि अपने पास पहले आप याद कर लो कि किसका आयतन हो गया, पहले आप गोदाम का आयतन निकाल लो। ठीक है भाई, अपने पास गोदाम है, उस गोदाम का कुल आयतन कितना है। ठीक है, फिर आप जो एक लकड़ी का कैरेट है, उसका आयतन निकाल लो। ठीक है, तो मैं आपको जैसे समझा देता हूं और उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। एक बार आपके पास 100 रुपए हैं, एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो कितने पेन आएंगे, क्या करेंगे आप 100 में एक पेन की कीमत का भाग दे देंगे। तो वही तरीका यहां पर है, आपके पास कुल आयतन यहां से निकाल लेंगे, आप उस गोदाम का कुल आयतन निकाल लेंगे और जो एक लकड़ी का कैरेट उस गोदाम में जितना आयतन घेरता है उसका हमें पता चल जाएगा। ठीक है, एक लकड़ी के कैरेट है उसका आयतन हमारे पास आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया कितने लकड़ी के कैरेटों की संख्या उसमें गोदाम में आएगी या कितने लकड़ी के कैरेट रखे जा सकते हैं। तो आप उस कुल गोदाम के आयतन में एक लकड़ी के कैरेट का आयतन का भाग दे देना, तो वहां लकड़ी के कैरेटों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। कोई समस्या। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे इसका हल बहुत सिंपल सवाल है। हल नंबर 8, पहले दिया हुआ क्या है, दिया है तो सबसे पहले तो हमें गोदाम की माप दी हुई है और गोदाम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसका मतलब गोदाम कैसा है, घनाभाकार है, घनाकार है, घनाभाकार है। क्योंकि घनाभ में क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, अलग अलग होती है, और घन में तो क्या होते हैं, सारे समान होते हैं। तो यहां पे दिया है घनाभाकार गोदाम, घनाभाकार गोदाम की लंबाई
L बराबर, ठीक है, यहां पर 2 ले लेना क्योंकि L1 और यहां पे भी तो L लंबाई है ना उसकी लकड़ी की कैरेट की, तो ये L1 L1 उसको L2 ले लेना, इसका H1 मतलब अपने पास H1 आएगी या अपने पास, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई H1 आएगी ना, तो उसकी H1 उसकी H2 B1 B2, ठीक है, ऐसे। तो घनाभागार गोदाम की लंबाई कितनी अपने पास 40 मीटर, वह चौड़ाई B1, इसको B1 ले लो 25 मीटर, और ऊंचाई H1 कितनी ले लो अपने पास है 10 मीटर ले लो, क्या है ही, ठीक है ना, होगी मेरे बच्चों, ठीक। अब दूसरी सेकंड और क्या दिया है, लकड़ी जो अपने पास लकड़ी के कैरेट, वैसे कैरेट अपन वैसे लिख सकते हो, कोई बात नहीं ऐसे लिख दो, कैरेट अपने पास लकड़ी के कैरेट की लंबाई L2, ये L2 ले लो, L2 बराबर अपने पास कितना है 1.5 मीटर, ठीक है, अपने पास वह चौड़ाई अपने पास B2 कितनी है अपने पास 1.25 मीटर, वह और लास्ट में और ऊंचाई H2 बराबर कितनी है अपने पास 0.5 मीटर, ओके, ठीक है। अब आप लिखिए, चूंकि आप सीधा लिख दो, इसलिए लकड़ी की कैरेटों की संख्या, लकड़ी के कैरेटों की संख्या सीधे लिख सकते हो आप, लकड़ी के कैरेटों की संख्या बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऊपर आप लिख देना गोदाम का आयतन बट्टा लकड़ी के एक कैरेट का आयतन, लकड़ी के एक कैरेट का आयतन। आ गई आपको समझ में बात, ठीक है। तो ये अपने पास गोदाम का आयतन L1 B1 गुणा H1, ठीक है, कि ये क्या है अपने पास घनाभागार और घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो अपने पास L1 गुणा B1 गुणा H1 बट्टा इसका क्या हो जाएगा L2 गुणा B2 गुणा H2, ठीक है, निकाल लो मान, ठीक, निकालते हैं अपन यहां से, तो यहां पर संख्या हो जाएगी अपने पास, संख्या बराबर किसकी संख्या, कैरेटों की संख्या बराबर अपने पास L1 B1 गुणा H1 कितनी हो जाएगी 40 गुणा 25 गुणा 10 बट्टा 1.5 गुणा 1.25 गुणा 0.5। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, यहां पर आप क्या करो, पॉइंट उठाओगे तो यहां पे पॉइंट के बाद में एक संख्या, यहां पॉइंट के बाद में दो संख्या, तो टोटल कितनी होगी 3, और यहां पॉइंट के बाद में फिर एक संख्या, तो 3 1 4। तो ऊपर क्या कर दो, जब ऊपर से उठाते तो नीचे 0 लगा देते हैं, एक के बाद में नीचे से उठाएंगे तो ऊपर 0 लगा देंगे, कितने 4, क्योंकि अपने पास पॉइंट के बाद में कितनी संख्या होगी 4। अब इसको सोल्व करो, देखो 25 5 125, 25 5 है 125, फिर 5 दूनी 10, ठीक है, फिर 5 से कटता है 5 से कटता है, 5 तियां 15 और 5 8 40, ठीक है, 5 से 40 8 बार कट गया, 5 से 3 बार कट गया, ठीक है, और कट सकता है 5 से कट सकता है 5 से ही कट सकता है, 5 दूनी 10 कितना हो गया 2000, ठीक है, कोई समस्या नहीं आती। अब आप क्या करो, 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32,000 हो गए, 32,000 में किसका बांट दे दो 3 का, ठीक है, किसका बांट दे दो 32,000 में किसका बांट दो 3 का, ठीक है, बांट दोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 0 और 2, 0 शेष पर रहा, 2 आपने उतारा, क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। आपने संख्या उतारने के पश्चात भी भाग नहीं गया, इसका मतलब सीक्वेंस टूट गया, बाहर जाने का क्रम टूट गया, इसका मतलब टूटे भाग की 0। अब कोई संख्या है उतारने वाली है, कितनी है 0, तो 0 उतार लो, तो कितना हो गया 20, कितनी बार जाएगा 20 में 6 बार, कितना राशि इस पर 2, फिर 20 हो गया, फिर कितनी बार जाएगा 6 बार,
फिर 2, फिर एक 0 और उतार सकते हैं 6 बार, ठीक है। अब लास्ट में 2 शेष बन रहा, आप कुछ नहीं उतारने वाला, तो अपने पास दशमलव लगाएंगे तो फिर वो 20 हो जाएगा, फिर उसमें बाद 6 बार 6, तो लगभग अपने पास कितने हो गए 10,667 के आसपास मान सकते हो आप, ठीक है। 66.67 मतलब आप 67, लगभग इतने लकड़ी के कैरेट रखे जा सकते हैं। तो अधिकतम कितने रखे जा सकते हैं 10,666 पॉइंट है, पॉइंटों में रहने दो, तो लगभग अपने पास 10,666 अपने पास लकड़ी के कैरेट रखे जा सकते हैं। दशमलव वालों को छोड़ दो, ये वाले अपने पास इतने रखे जा सकते हैं, इससे ज्यादा इसे गोदाम में लकड़ी के कैरेट नहीं रखे जा सकते हैं। तो आप यही क्या इसका उत्तर है, ये क्या इसका उत्तर। ओके मेरे बच्चों, कौन सा अधिकतम पूछा गया है, इसका मतलब ये वाला है, पॉइंट वाला छोड़ दो। तो अपने पास 10,666 अधिकतम लकड़ी के कैरेट इस गोदाम में रखे जा सकते हैं। ये इसका आप नीचे लैंग्वेज लिख देना, ठीक है। अतः लकड़ी के गोदाम में 10,666 लकड़ी, वो गोदाम तो अपने पास पता नहीं किसका है, लेकिन गोदाम में लकड़ी के कैरेट 10,666 रखे जा सकते हैं। हो गया यहां तक, ठीक है। बात करते हैं अपने सवाल नंबर 9 की, जो अंतिम सवाल है, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास क्या है कि 3 मीटर अपने पास गहरी और 40 मीटर चौड़ी, ठीक है। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी है, ठीक है। वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या होती है, समुद्र में गिरती है। तो 1 मिनट में कितना पानी विस्थापित होता है, मतलब कितना लीटर पानी अपने पास जाता है, ये अपने पास बताना है। समुद्र में कितना पानी जाएगा, ठीक है, कितने मिनट में, 1 मिनट में समुद्र में बहकर कितना पानी जाएगा। तो सवाल क्या है, दोबारा देखिए, सवाल अपने पास ये है कि 3 मीटर गहरी व 40 मीटर चौड़ी एक नदी, ठीक है। 3 मीटर तो चौड़ी है अपने पास, 3 मीटर तो गहरी है, मतलब उसकी गहराई है वो 3 मीटर है, चौड़ाई उसकी कितनी है अपने पास 40 मीटर है, ठीक है। अपने पास 40 मीटर तो चौड़ी है और 3 मीटर अपने पास गहरी एक नदी है, ठीक है। वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर, एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है, तो बताइए कि 1 मिनट में कितना पानी, 1 मिनट में कितना पानी अपने पास, 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गिरेगा, ठीक है, पानी गिरेगा। ओके मेरे बच्चों, तो सबसे सिंपल सवाल है। सिंपल कैसे आप प्यारे समझिए आप, सबसे पहली बात कि अपने पास उस नदी की चौड़ाई दे रखी है 40 मीटर, गहराई दे रखी है कितनी 3 मीटर, ठीक है। तो वो अपने पास हो गया कैसा हो गया अपने पास, जैसे आपके पास आयताकार पृष्ठ होता है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई दी होती है। अब लंबाई यहां लंबाई नहीं है, कैसी है उसकी गहराई है, कैसी है उसकी गहराई है और उसकी चौड़ाई है, ठीक है। चौड़ाई कौन सी, ये वाली चौड़ाई और ये गहराई, ठीक है। उसकी गहराई और चौड़ाई दे रखी है अपने से, तो आप गहराई को क्या ले सकते हैं, लंबाई की तरफ आप ले सकते हैं, ठीक है। उसका सेक्शन एरिया लेना होता है अपने पास, यहाँ पर क्या लेना होता है, यहाँ पे उसका सेक्शन एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अपने पास, कितना एरिया है वो, यदि आप उसका एक के लिए मान लीजिए, एक में उसका एरिया हो गया कितना, उसकी 40 मीटर तो अपने पास उसकी चौड़ाई है, गहराई उसके पास अपने पास 3 मीटर है, तो दोनों को लंबाई गुणा चौड़ाई होता है भाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होते हैं अपने पास, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। यहां लंबाई अपने पास है नहीं, चौड़ाई 40 है, लंबाई की जगह क्या अपने पास उसकी गहराई है, क्या अपने पास उसकी गहराई है, गहराई कितनी है अपने पास उसकी 3 मीटर है, तो आप 3 गुणा 40 कर लेना, कितना आ जाएगा 120 वर्ग मीटर, ठीक है। 120 वर्ग मीटर अपने पास क्या आ गया, उसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो अपने पास अब अपन 1 मिनट में निकालेंगे कि 1 मिनट में वो कितनी मुंह होती है। अपने पास 2 घंटे में दे रखी है, 1 मिनट का निकाल लो, और जो अपने पास मीटर आए उसको किस में बदल लेना, आप लीटर में बदल लेना, उतना लीटर पानी क्या होगा उसमें अपने पास विस्थापित होगा या उसमें गिरेगा,
किसमें, समुद्र में। बस इतना सा कंसेप्ट है। तो सबसे सिंपल सवाल है, सबसे पहले लिखो हल। दिया हुआ क्या है, दिया है नदी की गहराई, ठीक है, नदी की गहराई जिसको आप यहां एच भी ले सकते हो 3 मीटर, वह चौड़ाई बी बराबर कितना मेरे पास 40 मीटर। इसलिए, और चलो आप पहले इसलिए नदी का क्षेत्रफल, नदी का, आप नदी का अकेले पूरे का क्षेत्रफल नहीं ले सकते, नदी का क्या लेते हैं अपने, परिच्छेद क्षेत्रफल, सेक्शन एरिया, नदी का परिच्छेद क्षेत्रफल, नदी का परिच्छेद क्षेत्रफल। ओके, नदी का परिच्छेद क्षेत्रफल का मतलब सेक्शन एरिया हमें प्राप्त करना। एक मतलब आपके पास पूरा को आप नहीं बता सकते कि कितना है, ठीक है, लेकिन टोटल, क्योंकि लंबाई नहीं दी हुई ना अपने पास, एलबीएस दिया हुआ होता तो अपन इसका क्या निकाल लेते हैं, कितना आयतन, आयतन तो बता नहीं सकते, नदी तो मूवमेंट हो रही है, ठीक है ना, इसलिए उसका परिच्छेद क्षेत्रफल निकालना होता है। वो अपने पास हो जाएगा बी एच, बी गुणा एच यहां पर। तो अपने पास उसकी चौड़ाई कितनी, 40 गुणा 3, 40 गुणा 3 कितना हो गया अपने पास 120 वर्ग मीटर। ओके प्यारे बच्चों, अब मतलब वो उसका सेक्शन एरिया अपने पास आ गया, ठीक। अब अपन बात करेंगे कि वो एक घंटे में कितने किलोमीटर विस्थापित होती है, मतलब वो उसके कितनी चाल उसकी कितनी है, तो 1 घंटे की है मतलब 60 मिनट में। तो इसको किलोमीटर को किस में बदल लो आप, मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो आपको पता है किलोमीटर को मीटर में बदलते कितना हो जाएगा, 1000 से गुणा हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख लो कि 60 मिनट में, चूंकि 60 मिनट में नदी का पानी, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो बहकर समुद्र में जा रहा है। तो आप यहां लिखो 60 मिनट में नदी का पानी 2 किलोमीटर जाएगा ना, 2 किलोमीटर नदी का पानी समुद्र में बह रहा है, ठीक है, समुद्र में जा रहा है बराबर 2000 मीटर, ठीक है, क्योंकि आप लोग किलोमीटर को इसमें बदल लिया आपने 2000 मीटर में, इसलिए हमें निकालना कितना मिनट का है, 1 मिनट का। तो 1 मिनट में नदी का पानी समुद्र में जाएगा। अब वैसे देखो ये नदी का पानी नहीं जा रहा, आप उसकी चाल बता सकते हो कि 1 मिनट में नदी की चाल क्या होगी समुद्र में पानी की जाने की। ये चाल है प्यारे बच्चों, की चाल से उसकी स्पीड है। तो यहां आप किसका नाम देना, 60 मिनट में नदी की चाल से पानी में जा रहा है, ठीक है। ये अपने पास नदी की चाल लिख लो यहां पे, चाल से, नदी की चाल से, ठीक है, पानी समुद्र में जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास 2000/60। समझ आ गया आपको, बट्टा 60 कैसे हुआ कि यहां पे क्या था अपने पास 1 मिनट की, देखो अपने पास यहां पर ये किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे की अपने पास स्पीड दे रखी थी कि 1 घंटे की स्पीड से वो जा रहा है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं, देखो मैं आपको फिर समझा देता हूं। देखो ये अपने पास चौड़ाई दे रखी, ये अपने पास गहराई एच दे रखा है, ये चौड़ाई दे रखी है। अपने पास बी नहीं थी, ओ एल नहीं थी, बी थी, और एच अपने पास एच गहराई है, चौड़ाई एल नहीं थी, मतलब कितनी लंबाई का हिस्सा उसमें जाएगा। तो अपने पास देखो यदि ये कैसा है, अपने पास घनाभाकार है, नदी कैसी है, घनाभाकार, जिसकी चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई नहीं थी अपने पास। वो लंबाई हमें निकालनी है कि 1 मिनट में कितना हिस्सा उसका उस पानी में समुद्र में चला जाएगा उस नदी का। तो अपने पास 1 मिनट की अपने पास क्या निकालनी थी कि स्पीड निकाल लो, चाल निकाल लो। तो 1 मिनट की चाल निकालने का मतलब 1 मिनट में जो उसकी लंबाई है, नदी की लंबाई है, वो अपन निकाल लेते हैं कि 1 मिनट में नदी की इतनी लंबाई का हिस्सा समुद्र में चला जाएगा। तो मैं आपको दोबारा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। नदी अपने पास कैसी है, घनाभाकार है, जिसकी अपने पास गहराई h और चौड़ाई दे रखी थी। पहले अपने गहराई और चौड़ाई का अपने क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है, उसका सेक्शन एरिया, ठीक है। तो अपने पास उसकी गहराई और चौड़ाई कितनी आ गई, 120 आ गई, 120 मतलब गहराई और चौड़ाई को गुणा किया तो 120 वर्ग मीटर अपने पास प्राप्त हो गया। अब हमें उसकी लंबाई हमें पता हो, तो हमें पता है कि इतना हिस्सा, वैसे है कैसी है,
घनाभागार की इतना हिस्सा 1 मिनट में उसकी नदी में जाएगा, यदि अपने पास उसकी लंबाई प्राप्त करनी है। ठीक है, तो लंबाई प्राप्त करने का मतलब उसकी 1 मिनट की चाल, जो चाल होगी 1 मिनट में कितना जाएगा, वो 1 मिनट की चाल होगी, वही उसकी क्या होगी, लंबाई होगी नदी की। तो अपन यहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 घंटे में 2 किलोमीटर का हिस्सा, मतलब 2 किलोमीटर लंबा हिस्सा समुद्र में गिर जाता है 1 घंटे में। तो अपन 1 मिनट में निकालना है, तो अपन निकाल पहले जानते हैं, चूंकि 60 मिनट में नदी की चाल से पानी समुद्र में जा रहा है कितना, 2000 मीटर, 2000 मीटर, क्योंकि ये किलोमीटर को मैंने किस में बदल लिया, मीटर में। तो क्योंकि अपने पास, ठीक है, अब हमें किस में चाहिए, 1 मिनट का चाहिए, तो यहाँ पे 60 मिनट में इतना जा रहा है, 1 मिनट में कितना जाएगा, तो 60 का भाग लग जाएगा, तो ये इतने मीटर पानी उसमें जाएगा। ठीक है, इतने, इस चाल से मीटर पानी नहीं जाएगा, 1 मिनट में नहीं जाएगा, इस चाल से जाएगा, इस चाल से इतना मीटर पानी जाएगा, अर्थात ये चाल, जिस चाल से वो पानी जा रहा है 1 मिनट में, ये क्या हो जाएगी, उसकी अपने पास लंबाई मान ली जाएगी, लंबाई होगी भाई, इतनी लंबाई का पानी, 2000/60 मीटर लंबाई का पानी, या उस चाल से उस समुद्र में 1 मिनट में पानी गिर जाएगा। और अपने पास चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो अर्थात इसलिए अपने पास क्या हो जाएगा, इसलिए 1 मिनट में समुद्र में, नदी से समुद्र में पानी जाएगा बराबर, अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास क्या आ गई, लंबाई आ गई, चौड़ाई और ऊंचाई अपने पास 120 थी, गुणा करवा दो, तो 2000/60 गुणा 120, 60 दूनी 120, कितना हो गया, 4000 घन मीटर, 4000 घन मीटर आ गया, 4000 घन मीटर, क्योंकि ये भी मीटर में था और ये भी अपने पास वर्ग मीटर में थे, तो घन मीटर आ गया। यदि आपसे क्या पूछा जाए, यहां पे आपसे पूछा जाए क्या, यदि लीटर में पूछा जाए, तो इस 4000 को किससे गुणा कर देना, 1000 से और गुणा कर देना, तो अपने पास 3 जीरो है, 3 जीरो लग जाएंगे, ठीक है ना, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 40 लाख लीटर पानी उस 1 मिनट में उस नदी का चला जाएगा। ठीक है, नदी से समुद्र में चला जाएगा। ठीक है, तो ये घन मीटर पानी, तो आप लिख देना, अतः 1 मिनट में नदी से समुद्र में पानी जाएगा 4000 घने मीटर। और यदि लीटर में आंसर निकालना हो तो लीटर में आप इसको 1000 से और गुणा कर देना। ओके प्यारे बच्चों, आ गया समझ में? दोबारा समझना, नदी है, गहराई और चौड़ाई दे रखी है, तो BH अपन ने निकाल लिया। ठीक है, हमें L और चाहिए था, L के लिए अपन चलते हैं यहां पर कि नदी का कितना लंबाई का हिस्सा उस 1 मिनट में जाएगा, जबकि हमें देखा है कि 2 किलोमीटर का हिस्सा चला जाता है 1 घंटे में, तो हमने यहां दे दिया 60 मिनट में नदी की चाल से समुद्र में पानी जा रहा है 2000 मीटर का। ठीक है, 60 मिनट में जा रहा है 2000 मीटर का पानी उसमें नदी में चला जाता है। हमने 1 मिनट का में नदी की चाल से कौन सी चाल से जा रहा है 1 मिनट में, 2000/60 मीटर का पानी जा रहा है अपने पास। ठीक है, 1 मिनट में पानी जा रहा है उसका नदी का, तो हमारे पास 1 मिनट में ये 1 मिनट का निकालना था, ये L आ गई, BH अपने पास था, इनको गुणा करवा दिया, तो 4000 घन मीटर अपने पास पानी जाएगा 1 मिनट में, किसका, उस नदी का पानी। ठीक है, समुद्र में जाएगा, तो लिख देना, अतः 1 मिनट में नदी का समुद्र में पानी 4000 घन मीटर जाएगा। और यदि लीटर में निकालना हो तो मैंने आपको समझा चुका हूं, 1000 से गुणा और कर देना। ओके प्यारे बच्चों, ये अपनी प्रश्नावली 13.5 कंप्लीट हो चुकी है। कल बात करेंगे अपन 13.6 की, जिसमें अपने पास क्या आएगा, बेलन का आयतन। क्या आएगा, बेलन का आयतन। तो आप बेलन के आयतन के बारे में प्रिपेयर होकर आना। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू।